और वहीं अहमदाबाद के आईआरएस अधिकारी के खिलाफ पत्नी ने दहेज और मारपीट का केस दर्ज करवाया है। महिला की मेडिकल जांच के बाद पुलिस ने आयकर विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर चिराग झगवाल के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू करने की बात भी कही है। पीड़िता ने कहा है कि परिवार माली हालात खराब होने के बावजूद शादी में लाखों खर्च किया करता था। दहेज में लग्जरी कार और 1 करोड़ कैश की डिमांड की गई थी। मांगों पर सहमति के बाद शादी हुई, पर ससुराल में दहेज के लिए मारपीट किया गया। तंग आकर मैं मायके में रहने लगी। पीड़िता ने पुलिस को दहेज में दिए गए पैसा का दस्तावेज भी मुहैया करवाया है, पेश किया है उनके सामने। हमारी सगाई 13 मई को 2022 में हुई थी रामबाग पैलेस से, और शादी हमारी 2 दिसंबर 2022 में हुई थी द पैलेस रिजॉर्ट से। शादी से पहले सब कुछ अच्छा था, पर शादी के जस्ट तुरंत बाद ही मेरे पे दहेज का दबाव, की मेंटली टॉर्चर और हर तरीके की जो बदतमीजियां होती है मेरे साथ वो करी गई। मतलब उनका डिमांड था कि 1 करोड़ कैश होना चाहिए और जयपुर के अंदर 1000 वर्ग गज का प्लॉट मतलब उनको दिया जाए। डिमांड उनकी यही थी कि वॉल्वो कार हो, लेकिन उसकी जगह फॉर्च्यूनर कार दी गई थी। इवन जो शादी भी हमारी हुई, मतलब शादी सगाई भी हुई थी, जगह उनकी तरफ से डिसाइडेड था कि यहीं से शादी करनी है। पहले दबाव ये भी था कि रामबाग पैलेस से ही शादी करी जाए, लेकिन मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो रामबाग पैलेस से शादी करते। ऐसा धीरे धीरे चलता रहा। जैसे जैसे थोड़ा टाइम आता रहा, मतलब धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ती गई कि पहले उनका ये था कि हमें कुछ ही नहीं चाहिए, बट जैसे शादी पास आ रही थी तो हमको ये भी चाहिए। मेरी मम्मी को बोलना कि मैंने तो कहा था कि ये वाली ज्वेलरी चाहिए, लेकिन वो नहीं दी गई उनको, कि मैंने तो मेरे परिवार में बोल दिया है। इवन जब मैं अपने वो गांव गई तो वहाँ पे मेरे को ये बोला गया कि भूखे नंगे खानदान से आ गई है। जब कलेक्टर से शादी करने की तुम्हारी औकात नहीं थी तो तुमने कलेक्टर से शादी करी क्यों? जितने पैर थे उतने फैलाने चाहिए। जब मुझे वो लोग अहमदाबाद लेके गए, मैं अहमदाबाद सिर्फ 8 दिन रही हूँ। उस 8 दिन में मतलब मेरे साथ मारपीट, मेरे को मेंटली टॉर्चर करना, और यही दबाव था कि अगर 1 करोड़ रुपए कैश मिल गया ना हम सही से रख लेंगे, अगर नहीं है तो तब तक ऐसे ही चलेगा। मतलब मेरा पति का भी यही स्टेटमेंट थे, जो कमिटमेंट फैमिलीज के बीच में हुए हैं ना, उसके बेसिस पे ही फिर अपना रिलेशन सही चलेगा। वो अहमदाबाद में रहती थी तो मुझे लॉक लगा के बाहर चले जाते थे। खाना पीने का मेरे पास कुछ था नहीं कि ये नहीं खाना, मतलब रिस्ट्रिक्शंस थे। अगर मैं कुछ बोल दूं ये खाना है तो बोलते थे अपने घर पे भी यही खाती थी क्या। ऐसे ऐसे टाइम हुआ, फिर मुझे वापस मम्मी को बोल के कोई ना कोई बहाना मतलब टालते रहे कि मतलब मैं अहमदाबाद ना पहुंचूं। ये ऐसे ऐसे था। हम हाथा जोड़ी करते करते रहे, उन्होंने आगे से आगे हमारा टाइम निकालते रहे कि अभी नहीं लेकर जाएंगे, आपने दी है। ये प्रेशर उन्होंने हमेशा हम पे बना के रखा। हमने उनके परिवार को भी बीच में लिया, परिवार को बीच में लेकर हमने जो भी सोच समझाई हो सकती है वो करवाई, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। उनका एक ही मानना था कि उनका बेटा एक बहुत बड़ा अधिकारी है, आईआरएस है, वो कुछ भी कर सकता है, वो गुजरात में हमारा दबदबा है, वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये था हर बात मेरी बेटी को मेरे पास छोड़ के चले जाते थे। शादी के 1.5 साल में मात्र 8 दिन मेरी बच्ची अहमदाबाद गई है, उसके अलावा ये मेरे पास ही रही है। कि यही शर्त थी कि बेटी को तब विदा कराकर लेकर जाएंगे जब हम उनको 1 करोड़ कैश और 1000 वर्ग गज का प्लॉट देंगे।